हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग हैमलेट प्ले के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो समरी शुरू करते हैं। डेनमार्क के राजा की डेथ हो गई है और उसके भाई क्लॉडियस ने थ्रोन ले लिया। अब वो राजा है, क्लॉडियस राजा है, और उसने राजा की बीवी से, जो क्वीन थी, उनसे शादी कर ली है ग्रेटिट्यूड से। और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हुई। वहाँ राजा मरा, ये नया राजा बना, शादी हो गई, जो बहुत जल्दी सब हो गया। और यहाँ पे डेनमार्क का पॉलिटिकल झगड़ा भी चल रहा है नॉर्वे के साथ। ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। और हमारे जो प्रिंस हैं, प्रिंस हैमलेट, वो अपने फादर की डेथ से बाहर नहीं आ पाया है। वो उसी में ही है, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें बहुत जल्दी में हुई हैं। एक रात को वहाँ पे, तो वहाँ का रॉयल कासल है, उसमें 2 गार्ड रहते हैं, बर्नार्डो और मार्सलस। इन लोगों को एक घोस्ट दिखता है, और वो जो घोस्ट है वो हमारे पुराने किंग से मिलता-जुलता है। इस चीज़ को सही मानने के लिए, क्योंकि वाक़ई में ये चीज़ सच है, तो वहाँ पे एक और जना है, होरेशियो। ये प्रिंस हैमलेट का फ्रेंड भी है। ये दोनों गार्ड होरेशियो को लेके आते हैं देखने के लिए कि ये जो घोस्ट है वो डेड किंग जैसा ही है। वो देखता है, उसको काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है कि वो वही लग रहा है। फिर ये तीनों जने प्लान बनाते हैं प्रिंस हैमलेट को बताने के लिए कि उन्होंने भूत को देखा है। उधर जो कोर्ट में, मतलब अपना ये जो दरबार वगैरह में, इन लोगों का नॉर्मल रूटीन चल रहा है, नॉर्मल बातें चल रही हैं, और प्रिंस हैमलेट अभी भी अपने फादर के गम से बाहर नहीं आए हैं। एक तरफ वहाँ पे पोलोनियस है, ये चीफ काउंसलर है किंग का, और उसका बेटा फ्रांस के जाने के लिए निकल गया। और ये पोलोनियस की बेटी ओफीलिया, इसका और हैमलेट का कुछ तो सीन चल रहा है। उसका जो बेटा होता है पोलोनियस का, वो ओफीलिया को, अपनी बहन को बोलता है कि ज़्यादा हैमलेट के पास नहीं जाने को। और वो 3 जने हैमलेट को बता देते हैं कि उन्होंने घोस्ट देखा है और वो उनको डेड किंग जैसा लग रहा है। तो फिर वो प्रिंस हैमलेट खुद वो घोस्ट को देखने जाते हैं। वो जो घोस्ट है वो हैमलेट को अकेले लेके जाता है और बताता है कि वो जो उसकी जो मौत हुई है वो नेचुरल नहीं हुई है। उसको कॉलेडियस ने मारा है, उसके भाई ने मारा है, उसके कान में पॉइज़न डाल के। तो वो उसको उसने सच बताया और बोला, मेरी मौत का बदला लो। प्रिंस हैमलेट होरेशियो को सब बता देता है और उससे बोलता है कि किसी को ये बात नहीं बताने के लिए। पर वो ये देखना चाहता है हैमलेट कि ये जो भूत ने बोला है, घोस्ट ने बोला है, क्या ये सब चीज़ें वाक़ई में सच हैं या नहीं? और फिर वो ये सोचता है कि वो पागल होने का नाटक करेगा सारी चीज़ें जानने के लिए। फिर एक दिन ओफिलिया अपने फादर के पास जाती है और बोलती है कि हैमलेट रात को उसके घर पे आया था, पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। पोलोनियस को क्या लगता है कि जो हेलमेट पागलपने वाला बिहेव कर रहा है, वो ओफिलिया के प्यार में कर रहा है। और ये सब चीज़ें वो क्लॉडियस और गर्टिट्यूड को बताता है। तो फिर ये लोग क्या प्लान बनाते हैं कि ये उसके जो 2 फ्रेंड थे, उसको उसके पीछे लगा देते हैं, हैमलेट के पीछे लगा देते हैं देखने के लिए कि हैमलेट क्या कर रहा है? वाक़ई में पागल है या नहीं है? क्यों है? अगर है तो क्यों है? कैसे है? ये सब चीज़ें पता करने के लिए। और इसका एक दोस्त है रोज़ेनक्रेंस और दूसरा है गिल्डेनस्टर्न। और उस तरफ नॉर्वे से मैसेज है कि जो वहाँ का जो पुराने किंग था, उसका बेटा यहाँ पे रिवेंज लेने का ट्राई कर सकता है, आक्रमण का खतरा है। फिर जो होता है, ये लोग उसको अकेले में बात करने के लिए भेजते हैं ओफिलिया को हैमलेट से, तो वो उसको भी इंसल्ट करता है। तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये जिसका जो पागलपन है वो प्यार के लिए नहीं है। और उसको, हैमलेट को ये भी समझ में आ जाता है कि जो इसके दोस्त हैं, ये रॉयल कपल के लिए काम कर रहे हैं, मतलब किंग और क्वीन के लिए काम कर रहे हैं, उनके ये स्पाइस हैं। और फिर वहाँ पे एक एक्टर्स का ग्रुप आता है और फिर वो एक प्ले कराने का तय करता है, द मर्डर ऑफ गोंजागो। ये इस प्ले में ये अपने फादर का, जैसे उनका डेथ हुआ था, उस चीज़ को ये शो करेगा। और ये देखने के लिए कि इसको देख के क्लॉडियस का रिएक्शन क्या होता है।
अगर वो गिल्टी होगा तो वो उसके फेस पे दिख जाएगा। और जब ये प्ले होता है, जब प्ले स्टेज पे परफॉर्म होता है, तो हैमलेट जब क्लॉडियस का रिएक्शन देखता है तो वो समझ जाता है कि जो भी भूत ने कहा है वो सच कहा है। उसका एंड देखने के बाद, मर्डर देखने के बाद क्लॉडियस उठ के रूम से चला जाता है। तभी वो समझ जाता है हैमलेट कि जो भूत बोल रहा है वो सच बोल रहा है। और गर्टिट्यूड हैमलेट को बुलाती है अपने रूम में पूछने के लिए कि ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चल रहा है, क्यों पागलपने वाली हरकतें कर रहे हो। और जब वो हैमलेट अपनी माँ के चैम्बर्स में, अपने माँ के रूम में जाने की सोचता है, वो बीच में देखता है क्लॉडियस को, वो नी पे होता है, तो वो काइंड ऑफ प्रे कर रहा होता है। पहले तो वो सोचता है कि उसको मार दे हैमलेट क्लॉडियस को, फिर वो सोचता है अगर मैंने इसको मार दिया तो ये सीधे हेवन जाएगा, जिस जो कि नहीं होना चाहिए। ये अपनी माँ के रूम में पहुंचता है, ये दोनों में बहुत झगड़ा होता है, इसकी माँ में और हैमलेट में बहुत झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा गलत लेवल पे, बहुत ब्रूटली वो अपनी माँ को उल्टा सीधा सुनाता है। और उसी रूम में छुप के पोलोनियस देख रहा होता है सब कर्टेन के पीछे। तो हैमलेट वो देख लेता है, उसको लगता है कि वहाँ पे क्लॉडियस है और वो अपनी तलवार निकालता है और उसको मार देता है। उसको जब वो देखता है कि वो पोलोनियस है तो वो शॉक हो जाता है। वो इतना तेज़ चिल्ला रहा होता है तो फिर वो हेल्प के लिए बुलाता है पोलोनियस, तो वही तभी हैमलेट उसको मार देता है क्लॉडियस समझ के। और फिर वो पोलोनियस की बॉडी को ड्रैग करके बाहर लेके चला जाता है। अब एक जने की मौत हो गई है तो उस पे सज़ा भी होगी। तो ये किंग क्लॉडियस प्लान क्या बनाता है कि ये इसको इंग्लैंड भेज दे। मतलब लोगों से तो ये कहता है कि मैं उसको सज़ा से बचाने के लिए इंग्लैंड भेज रहा हूँ। अगर ये रहा यहाँ पे तो इसको मार दिया जाएगा, इसको सज़ा मिलेगी। फिर वो हैमलेट के साथ उसके दोनों दोस्तों को भी इंग्लैंड भेजता है और उसका कोई बचाने का इरादा नहीं, उसका वहाँ पे उसको मरवाने का इरादा है। वहाँ पे वो लेटर भेजता है, सील्ड लेटर। उसमें ये रिक्वेस्ट था, इंग्लिश किंग से ये रिक्वेस्ट किया था कि हैमलेट को एक्सिक्यूट कर दिया जाए इमीडिएटली। और उधर ओफिलिया, वो अपने बाप की मौत के गम में पागल हो गई है। वो इधर उधर शहर में भटकती रहती है। अपोलोनियस का बेटा भी वापस आ गया है अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए। पोलोडियस पोलोनियस के बेटे को कन्विंस कर लेता है कि जो हैमलेट ही उसके बाप की मौत का इकलौता जिम्मेदार है। हैमलेट बच के वापस आ गया है और जिससे क्लॉडियस का प्लान फेल हो गया। फिर क्लॉडियस नया प्लान बनाता है हैमलेट को मारने के लिए। वो हैमलेट में और लेट्रस में, मतलब पोलोनियस के बेटे में मैच करवाता है कि मैच करवाएगा, मतलब फेंस वाला। और वो पोलोनियस के बेटे की तलवार में पॉइजन लगा देता है कि अगर वो घायल भी हो गया हैमलेट तो भी वो मर जाएगा। अगर ये सब चीज़ों में बच भी गया तो एक वाइन रखता है, उसमें वो पॉइज़न मिला देता है। तो कैसे ना कैसे उसको मरना ही है। ये चीज़ बाद में बोलना, पहले ओफेलिया वगैरह वाली बात बोलो। ओफेलिया की मौत हो गई है, वो पानी में डूब के मर गई है और किसी को नहीं पता कि उसने सुसाइड किया है या अपने पागलपन में डूब गई है एक्सीडेंट में। और वहाँ हैमलेट भी अब वापस आ गया है और हैमलेट भी इधर उधर छुप के रह रहा है। फिर वो देखता है किसी का फ्यूनरल चल रहा है, मतलब किसी को दफनाया जा रहा है। तो वो देखता है कि जब ओफेलिया का है तो फिर वो वहीं पे उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो बोलना अपना अपना ओफेलिया के प्यार बताने लगता है। तो तब से ओफेलिया का भाई पोलोनियस का बेटा आ जाता है, उसको वहीं पे धर लेता है। वो उन दोनों में झगड़ा होता है बट वो झगड़े को वहाँ पे रोक दिया जाता है। फिर उसको फेंसिंग चैलेंज के लिए बुलाते हैं, मतलब पोलोनियस के बेटे और हैमलेट के बीच में एक फेंसिंग चैलेंज होगा। और फिर इसमें क्लॉडियस क्या करता है, वो जो तलवार रहेगी पोलोनियस के बेटे की, उसमें वो लगा देता है, पॉइजन लगा देता है कि अगर हैमलेट घायल भी हो जाता है तो भी वो मर जाएगा। इन दोनों का मैच शुरू होता है बट स्टार्ट में हैमलेट जीत रहा होता है और इसने बैकअप प्लान भी रखा होता है। अगर वो उससे बच गया तो वो वाइन में उसने पॉइजन मिलाया होता है, तो वो जो पॉइजन वाली वाइन है वो गर्टिट्यूड पी लेती है, क्वीन पी लेती है और वो मर जाती है। तब हैमलेट समझ जाता है कि ये सब एक चाल है और वहाँ पे तलवार लग गई हैमलेट को पॉइजन वाली। और जब वो क्वीन मर रही होती तब समझ में आ जाता पोलोनियस को बेटे को कि ये जो है क्लॉडियस ही सब चीज़ें कर रहा है,
ये सब चीज़ें में हेमलेट का हाथ नहीं है। इन चीज़ों में इन लोगों में थोड़ा नॉर्मल, मतलब लोग समझ जाते हैं ये सब चीज़ें। पर वो पोलियनियस के बेटे को भी वो तलवार पॉइजन वाली लग गई है। हेमलेट क्लॉडियस को भी मार देता है। क्वीन, किंग, प्रिंस सब मर गए हैं। अब उनके यहाँ राजगद्दी में कोई नहीं बचा। होरेशियो भी सुसाइड करने वाला होता है, बट हेमलेट उससे कहता है तुम मरना मत, ये कहानी तुम बाकी लोगों को बताना। फिर वहाँ पे वो आक्रमण के लिए आर्मी भी आ रही होती है। आते हैं वो लोग, देखते हैं तो यहाँ पे कोई होता ही नहीं, सब मरे हुए हैं जिनसे लड़ना है। अथॉरिटी वाले लोग तो मरे हुए ही हैं। होरेशियो उसको फ्रंट बार्स को सब बताता है कि क्या हुआ है। और फिर अभी डैनिश रॉयल फैमिली तो मर चुकी है। फिर वो क्राउन खुद के लिए ले लेते हैं और वो हेमलेट के लिए मिलिट्री फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करते हैं। उनको हेमलेट बहुत, उसका जो मौत था वो एक अलग लेवल पे चीज़ थी, तो उसके लिए वो लोग मिलिट्री फ्यूनरल करते, उसको उनको बहुत बहादुर लगा। अब मैंने समरी के साथ साथ कैरेक्टर्स भी साथ में लगाए हैं। अगर बीच में मैं कैरेक्टर बोलती तो वो फ्लो अच्छा नहीं लगता, तो कैरेक्टर्स तो बता दिए हैं मैंने, और थोड़ा उनके स्लाइड्स भी ऐड कर दिया है। इसका जॉनरा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। सेटिंग डेनमार्क है। मेन कैरेक्टर्स हेमलेट, क्लॉडियस, गर्टिट्यूड और पोलोनियस हैं। इसका मेन थीम रिवेंज, जस्टिस है। पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। तो जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।